भारत को आलमी सतह पर बड़ी शिकस्त। सालिसी अदालत ने सिंटास मुआहदे की एकतरफा मौतली की भारतीय इस्तदा रद्द कर दी। सालिसी अदालत में मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। फैसले में कहा, सिंटास मुआहदा इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक दोनों ममालिक फैसला न करें। भारत का मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं। मर्दान के करीब दरियाए सवात में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। इमदादी टीमों ने बच्ची समेत 2 लाशें निकाल लीं। नौशेरो फिरोज में बारिश ने इंतजामिया की कलई खोल दी। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के छत टपकने लगी। मरीजों को मुश्किलात, अस्पताल इंतजामिया ने वार्ड बंद कर दिया। हैदराबाद सिविल अस्पताल 12 घंटे से बिजली से महरूम। और ईरान की एटमी तंसीबात से कुछ भी नहीं हटाया गया। लाखों टन वजनी पहाड़ के नीचे सब खत्म हो गया। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स खत्म कर दी। मैं नहीं समझता अब ईरान जल्द जोहरी हथियारों का सोचेगा। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी की तो बम मारेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी धचका। कौमी और सूबाई असेंबली में मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से दायर नस्रियाती दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार देते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। 77 नशिस्तें बहाल। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद गंडापुर हुकूमत खतरे में। सूबाई असेंबली में नंबर गेम तब्दील। ऐवान की 25 मखसूस नशिस्तें खाली। 5 जमातों की 27 रुकनी अपोजिशन 53 हो गई। सूबाई असेंबली के 35 आज़ाद अरकान की अहमियत मजीद बढ़ गई। गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल। 58 का ताल्लुक PTI से है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें मिलेगी। जिस तरह भुट्टो साहब के से कहा गया 45 साल बाद के नाइंसाफी हुई है। एक अदालत पब्लिक की भी है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जिस तरह भुट्टो का फैसला आया था, इस तरह अवाम का भी फैसला आएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि एक पार्टी को जीती नशिस्तों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। KP असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर एबास ने सूबे में तब्दीली का इशारा दे दिया। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोले कि KP हुकूमत से छुटकारा हासिल करना जरूरी हो गया है। बजट स्पीच में मैंने कहा था स्टार्ट में कि ये PTI की सूबे में 12वां बजट भी है, आखिरी बजट भी है। मैं साबित करके रहूंगा कि ये उसका आखिरी बजट था। तूफानी बारिशों से दरियाए सवात बेभर गया। मुख्तलिफ मकामात पर रेला 80 अफराद को बहा ले गया। 57 अफराद को बचा लिया, 10 डूब गए। दीगर 13 की तलाश जारी। तफरीज फिजागट के मकाम पर डस्का और मर्दान के 18 सयाह सैलाबी रेलों की नजर हो गए। 7 जाँ बहक, 3 रेस्क्यू। इमाम भेरी में 22, मट्टा में 30 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आप मुझे बताइए कहाँ पहुंचे, तो ऊंची ऊंची रोने लगे। मेरी बेटी भी रोने लगी, कहने लगे हमारे बच्चे तो यहाँ आ गए। बात हुई। उसके बाद हमें कोई तलाव नहीं। मानसून का पहला स्पेल तबाहकुन। लाहौर समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसा, 12 जानें चली गईं। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल, 32 से ज्यादा जख्मी हो गए। रावलपिंडी में रेले में बह जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की लाश बरामद कर ली गई। वजीराबाद में मकान की बोसीदा छत मुनहदिम, मलबे तले दबकर बाप बेटा जा बहाक, बीवी और पोता जख्मी हो गए। NDMA का पंजाब, KP और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट। सिंध में कल भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 24 घंटों के दौरान मिट्टी में 53, थरपारकर में 45 मिलीमीटर पानी बरसा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर कायद में बारिश ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। ये पीछे जियाउद्दीन के पास, ये पीछे फ्लंटियर मोड़ के पास, मेट्रो रेल के पास, सब जगह पे पानी खड़ा है। ट्रैफिक को डर लग रहा है, अंदर जा नहीं सकते। बारिश के बाद ये देख रहा हूँ कि सारी जगह पानी खड़ा हुआ, कोई निकालने वाला ही नहीं। भारत की इजारादारी पहले कबूल की और न ही आइंदा करेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से गुफ्तगू। कहते हैं कि भारत में दहशतगर्दी अकलतियों पर जालिमाना रवैयों का नतीजा है। रियासती निज़ाम में सिविल ब्यूरोक्रेसी का शफाफ किरदार नागुज़ीर है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। DGI SPR की बानी PTI से राबतों की तरदीद। कहा फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते, ये सियासतदानों का काम है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कुछ अनासिर फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब सदर ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में जाके तकरीर की, पूरा हाउस जो था उसने तशक्कुर पाकिस्तान के बुलंद नारे लगाए। बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी कि ये सीज फायर हो, ईरान को नीचा ना दिखाए और ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ इसमें से बाहर निकले। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज में भी साथ दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि नहीं चाहते कि ईरान को कोई नीचा दिखाए। ईरान इजराइल जंग पर सलामती काउंसिल में जो कर सकते थे किया। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। वज़ीर आज़म साहब की टाइमिंग की, इस फैसला की वजह से पाकिस्तान को इस इल्ज़ाम के मुकाबले में हमें एक क्रेडिबिलिटी में, हम ट्रांसपेरेंट थे ये झूठ को, या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल लॉ मान ले, हमें वो हक फिर जंग भी लड़ना पड़े तो जंग लड़ के वो हक हासिल करेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मेडती प्रेस, कहा सिंतास मुआहिदे के तहत अपना पानी लेने के लिए लड़ेंगे। मोदी ट्रंप को कहें कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने तो सीज फायर का नहीं कहा था। मुसलसल दूसरे साल टैक्स फ्री बजट देने के बावजूद पंजाब का ओन सोर्स रेवेन्यू, उसके अंदर 53.4% इजाफा हुआ। डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की तफरीक मरियम नवाज शरीफ की सोच नहीं हो सकती। एक साल में जो काम हुए उनका अहाता नहीं कर सकती। सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट देना और कोई टैक्स ना लगाना मौजूदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहती हैं कि 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज सफर हो गया। जनूबी पंजाब की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। आवाम से किया हर वादा पूरा किया, किसी किस्म की तफरीक हमारी सोच नहीं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी का फिक्स चार्जेस में रद्दोबदल का फैसला। प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स चार्जेस 400 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए माहाना कर दिए। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1400 रुपए होंगे। बलूचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी धरी की धरी रह गई। महकमा तालीम में बद इंतजामी और बेकायदगी के रिकॉर्ड टूट गए। 15,000 में से 24% स्कूल गैर फाल, 15,000 से जायद स्कूल बिजली, गैस और पानी और बैतुल खिला से महरूम हो गए। 1800 स्कूल की चार दीवारी ही नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत में संगीन बेज़ाब्तगियां। कौमी खजाने को 70 अरब का टीका। हुकूमती अखराजात में बेकायदगियों के 130 केसेस। अदम वसूली, टैक्स चोरी, जायद अदायगियों और हुकूमती अखराजात में बेज़ाब्तगियां हुई। कराची में करोड़पति मासी की मजीद जायदादें मंजर आम पर। मुलजिमा की मिल्कियत में मजीद 2 गाड़ियां और प्लाट शामिल। पुलिस ने शहनाज को डिफेंस के बंगले में 5 करोड़ रुपए चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके PCHS में नामालूम मुल्जिमान 13 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार। वारदात का मुकदमा शोरूम मालिक की मुद्दईयत में फरोजाबाद थाने में दर्ज। मुद्दई ने कहा कि रात 3:30 बजे 2 मर्द और 3 बुर्कापोश खवातीन स्याह रंग की कार में आए। बेडरूम की अलमारी से 13 करोड़ रुपए बैगों में भर कर ले गए। 20 घड़ियां, स्मार्ट वॉचेस, 9 मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप भी लूट लिए।
लाहौर के अस्पताल में ज़ैम्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की हलाकत के केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस सियाफाम बाशिंदे को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। गैर मुल्की शहरी के मुताबिक खातून को सांस की बीमारी थी। सीसीटीवी फुटेज में 2 अफराद को खातून को अस्पताल में लाते देखा जा सकता है। गजा में इजरायली दहशतगर्दी थम ना सकी। मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। एक माह में इजरायली फोर्सेस ने इमदाद के मुंतजिर 549 फलस्तीनियों को शहीद किया। 4066 जख्मी हुए। शुहदा की तादाद 56,259 तक जा पहुंची। तल अबीब में यरगमालियों के खानदानों का एहतजाज। इजरायल हुकूमत और अमरीकी सदर से जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी वापसी का फिर मुतालिबा। भारतीय ज़राअत बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। चीन ने खुसूसी खाद की तरसील रोक दी। भारतीय फलों और सब्जियों की फसलों का 80% इन्हिसार चीन की खुसूसी खाद पर है। खुसूसी खाद फसलों की पैदावार, मिट्टी की सेहत और ग़िज़ाई अज्जा की इस्तेमाल को बेहतर बनाती है।